So hello and good morning everyone. Myself शुभाशीष सरकार सर्वसी हाउस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सभी को स्वागत करता हूं आज की इस अनोखे चैट शो आस्क द एक्सपर्ट के और एक एपिसोड में। और दोस्तों मेरे साथ आज मौजूद है हर दिन की तरह मुंबई से हमारे सीनियर प्रोडक्ट ट्रेनर मिस रिद्धि शाह जी। सो उनको पहले वेलकम कर लेते हैं। वेलकम रिद्धि मैम एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच। एंड आज आई थिंक एक दो एपिसोड्स के बाद हम मिल रहे हैं, राइट? सो वी कैन एग्जैक्टली यस। एग्जैक्टली। सो सबको सर्वश्री की तरफ से आज, क्योंकि एक बहुत ही शुभ दिन माना जाता है भारत में और हमारे संस्कृति में, दैट इज अक्षय तृतीया। सो अक्षय तृतीया का ढेर सारा अभिनंदन, ढेर सारा शुभकामना आप सभी को। मतलब इसको माना जाता है, आज के दिन माना जाता है जो भी आप करेंगे वो अक्षय हो जाएगा, वो अमर हो जाएगा, वही आपका मतलब बहुत ज्यादा गुण में आपके पास लौट के आएगा। जो भी काम आप करेंगे, चाहे आप अच्छा काम करो तो वो कई गुना होके आपके पास लौट के आएगा, चाहे आप बुरा करो तो वो भी सेम ही होगा। सो आज के दिन में हम लोग विश करते हैं कि आप सभी के घर में धन संपत्ति प्रतिपत्ति सभी बढ़ोतरी होता रहे, और सर्वश्री के साथ साथ आपके भी खुद के जिंदगी का बढ़ोतरी हो, प्रोग्रेस हो आपके जिंदगी में। आप ढेर सारा पैसा इनकम कर सकते हो इस बिजनेस को करते हुए। सो ढेर सारा शुभकामना मैम आपको भी। और थैंक यू सर, आपको भी। थैंक यू। और इसी शुभ दिन में, शुभ घड़ी में, हम लोग दोस्तों आज बहुत ही अच्छा एक टॉपिक लेके भी बात करेंगे और आप लोगों के सवालों का जवाब भी देंगे। सो जुड़े रहिए एंड तक। और जितने सारे लोगों को लगता है कि उनके अभी भी टीम मेंबर्स आना बाकी है, सो सबको इत्तला कर दीजिए क्योंकि हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया है। एंड कोई भी अगर जुड़ता है आज के इस चैट शो में, तो जो नॉलेज आज आपको मिलने वाला है वो भी अक्षय रहेगा इस अक्षय तृतीया के दिन में। एंड सच में बोल रहा हूं, अगर आपका सवाल नहीं भी है तब भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं जो भी डिस्कशन इधर होने वाले हैं। अगर आपका सवाल है कोई भी प्रोडक्ट को लेके, कोई भी डिजीज को लेके, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या देना चाहिए नहीं देना चाहिए, आप हमें सवाल कर सकते हैं चैट बॉक्स में, कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप अनम्यूट का ऑप्शन मांग सकते हैं जिससे आप डायरेक्टली लाइव होके जूम पे मेरे साथ और रिद्धि मैम के साथ बात कर सकते हैं। सो ढेर सारा ऑप्शन आपके पास है, ऑलरेडी सवाल आना शुरू हो गया है तो उस सवालों पे हम लोग जाएंगे। लेकिन दोस्तों आज अक्षय तृतीया ही सिर्फ नहीं है, लेकिन ये जो वीक चल रहा है मई 5 से 11 तक, 5 से 11 तक ये जो सप्ताह चलता है, हर साल इस सप्ताह को चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक माना जाता है। मतलब बच्चों के जो दिमागी स्वास्थ्य है, मानसिक। मानसिक स्वास्थ्य है, उसका उसके लिए हम लोग चर्चा करते हैं, हम लोग लोगों को अवेयर करते हैं। एंड उसके ऊपर दुनिया भर में जो विशेषज्ञ हैं वो सारे मतलब टिप्पणियां देते हैं, टिप्स देते हैं कैसे हम लोग अपने बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं। और क्योंकि ये सर्वश्री का एक सौभाग्य है कि हम लोगों के साथ सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट, प्रोडक्ट ट्रेनर हमारे, एंड बहुत ही नॉलेजेबल रिद्धि शाह मैम हमारे साथ हैं। सो आज तो उनसे ही पूछना है। सो मैम, ये जो वीक चल रहा है चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ जी। अवेयरनेस वीक, तो सर्वश्री के अंदर भी बहुत सारे, हम लोग जानते हैं, बहुत सारे बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स स्पेशली मौजूद हैं। एंड बड़ों के साथ साथ बच्चों का भी पूरे स्वास्थ्य, ओवरऑल हेल्थ ठीक रहे, इसके लिए भी सर्वश्री सोचता है। लेकिन उससे पहले मैं प्रोडक्ट पे तो जाऊंगा बहुत बाद में, लेकिन उससे पहले जो एक्चुअल प्रॉब्लम मुझे दिखता है, क्योंकि आज के जो सोसाइटी है, आज के जो लाइफस्टाइल है, मतलब मेरे घर में भी एक 2.5 साल के बच्चे हैं। सो मतलब जो भी आस पड़ोस में, या हम लोग देखते हैं कि आज बच्चे इंटेलिजेंट तो होते हैं, एंड बहुत ही कामयाब बच्चे भी बन रहे हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक
आईक्यू लेवल, मतलब ये बुजुर्ग कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग कहते हैं कि अ, हमारे जमाने में जैसे बच्चों का आईक्यू लेवल था, अभी थोड़ा सा कम हो गया है ड्यू टू लाइफस्टाइल एंड एक्सेस स्क्रीन टाइम, ये भी एक चीज है। आई थिंक इसके ऊपर भी आप बात करेंगे। तो ये जो लाइफस्टाइल हम लोग जी रहे हैं, बच्चों का तो बात अलग है, लेकिन बड़े जो पेरेंट्स हैं, हम लोग पेरेंट्स जो लाइफस्टाइल जीते हैं, क्या वो बच्चों के मेंटल हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है उसका? एंड पड़ता है तो कैसे? जी। अ, ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि कैसे फर्क पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है फर्क। स्पेशली जब पेरेंट्स, जब हम कहते हैं पेरेंट्स की बात करते हैं, तो पेरेंट्स आर बेसिकली लीडर्स फैमिली के। मतलब जैसे हम कहते हैं ना, लीड बाय एग्जाम्पल, यानी कि आप एग्जैक्टली। खुद उदाहरण बनकर अपने बच्चों के अंदर वो वैल्यूज डालते हैं, राइट? यानी कि अगर बोलते हैं हम कि झूठ नहीं बोलना है, तो हम खुद भी, हमें सच का साथ देना होता है, राइट? राइट। तब जाकर हम उनके लिए एक एग्जाम्पल बन सकते हैं। तो बस उसी तरह से लीडिंग बाय एग्जाम्पल, अगर कुछ ऐसी आदतें हैं जो बच्चे पिकअप करते हैं, तो वो सबसे ज्यादा हायर चांसेस है कि वो घर में से ही पिकअप कर रहे हैं। अगर वो नहीं, तो ऑफ कोर्स पड़ोस में या जो भी सर्कल है उसका, फ्रेंड सर्कल, वो अफेक्ट होता है, अफेक्ट करता है। सो यस, बट सर्कल शुरू होता ही फैमिली से है। तो जो माँ बाप की आदतें होती है, या घर में किसी भी बड़े की जो आदतें होती है, सो उसको डेफिनेटली बच्चे पिकअप करते हैं। कि अब जैसे कि हमें हमारे पेरेंट्स ने ही सिखाया कि सुबह उठते सबसे पहली चीज ब्रश करना है, राइट? अब ब्रश करने की आदत कहीं बुक में नहीं लिखी हुई है कि भाई आपको ब्रश करना है, ठीक है, वो स्कूल में सिखाते थे, पर कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं कि ये सबसे पहला काम होना चाहिए। बट ये किसने सिखाया? ये पेरेंट्स ने सिखाया है। वैसे ही खाने खाने की प्लेट में जब खाना परोसा जाता है, तो उसको ठीक से बैठकर खाना, एंड मोबाइल फोन नहीं देखना, जैसे अभी आपने स्क्रीन टाइम की बात करी। ऑल दिस इज, मतलब ये जो माँ बाप करेंगे वही बच्चे सीखेंगे, बिकॉज वो उनको ही देखकर बड़े होने वाले हैं, राइट? सो फर्स्ट सर्कल एंड फर्स्ट सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, मैं कहूंगी, माँ बाप ही होते हैं। एंड अगर उनकी आदतें हेल्दी होती है, तो डेफिनेटली बच्चे भी हेल्दी आदतें ही पिकअप करेंगे, क्योंकि उनका वातावरण ही वैसा होगा। अब घर में अगर झगड़े होते हैं, तो ऑब्वियसली बच्चों के ऊपर भी वो प्रभाव पड़ता ही है, करेक्ट? सो इट्स बोथ द वेज, हेल्दी हैबिट्स भी पिकअप करते हैं, अनहेल्दी हैबिट्स भी पिकअप करते हैं वो, बिल्कुल। राइट, राइट। एकदम सही। और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं कि मेरा भी मैम जो बैकग्राउंड था, मेरे मतलब इस कैरियर का जो बैकग्राउंड था, जी। तो पहले कई साल, 4-5 साल मैं एज ए पेरेंटिंग कोच भी काम किया। तो उसी के हिसाब से जो मेरा पढ़ाई था, आपने एकदम सही चीज को पकड़ा कि अक्सर बोलते हैं ना कि मेरा बच्चा मतलब बहुत उसका माथा दिमाग मोटा है, हम्म, और वो हम्म। बच्चे को देखो कितना शार्प है, वो बच्चे को देखो कितना शार्प है, मेरा बच्चा, अरे तू कहाँ से आ गया, तू कुछ नहीं समझता। तो ये जो सारी बात होता है, आई थिंक मैम भी एग्री करेंगे, तो जो जी। बच्चे का दिमाग होता है ना, तो एज ए हम लोग अगर मैम फिजियोलॉजिकली भी अगर इसको डिस्कशन करें, तो जो ब्रेन स्ट्रक्चर है, जो ब्रेन फंक्शनिंग है, तो ये तो सेम ही रहते हैं बिल्कुल। सारे बच्चे का। हाँ, जेनेटिक एक फैक्टर है, या फिर क्या वो गुण लेके आती हैं, ये फैक्टर है, लेकिन जो आपका जो परवरिश करने का जो तरीका है, जैसे आप अपना लाइफस्टाइल जीते हो, वही वो बच्चा अडॉप्ट करता है। एंड इसको पेरेंटिंग यस। के भाषा में एक चीज कहा जाता है, कट एंड इरेज। जो करेक्ट। बच्चे का जो इनर वो गुणवत्ताएं लेके आए थे, चाहे वो आपसे हो, आपके वंशज में किसी के पास से कोई एक स्पेशल गुणवत्ता उसके अंदर था जो फ्लरिश होना चाहिए था, और वो फ्लरिश कर सकते थे, उसका विकास कर सकते थे, लेकिन आपके लाइफस्टाइल की वजह से, आपके परवरिश की वजह से, कहीं ना कहीं वो बच्चे का दिमाग क्या करता है, उसको कट एंड इरेज कर देता है। वो गुणवत्ता को कट करता है और उसको इरेज कर देता है, बिकॉज वो प्रैक्टिस में नहीं है, या आप उसके ऊपर फोकस नहीं किए। सो ऐसी ही बातें चलते रहेंगे दोस्तों। और आई एक्चुअली थिंक सर, जैसे अगर मैं इसको सिंपल, जो आपने कहा, एक सिंपल भाषा में बताऊं, या एक ऐसी ऐसी चीज जो हम सब जानते हैं, वो ये है कि पानी जो एग्जैक्टली। भी कंटेनर में आप रखोगे,
राइट। अब अगर आपने कटोरी में रखा तो वो कटोरी का शेप ले लेगा, और अगर आपने एग्जैक्टली। बोतल में रखा तो वो बोतल का शेप ले लेगा। तो बच्चों का मन वैसा ही होता है, आप उसको जैसे ढालोगे वो ढलेगा। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे सक्सेसफुल बने लाइफ में, तो आपको वही एनवायरनमेंट देना होगा। और एनवायरनमेंट से हमारा मतलब ये नहीं है, मेरा और सर का मतलब ये नहीं है कि आप बातें अच्छी करें, वो सब बहुत जरूरी है डेफिनेटली, बट वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट हेल्थ, राइट। आपके हेल्थ हैबिट्स भी बहुत जरूरी है कि अगर सब साथ में खाना खाते हैं तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रखता है बच्चे के ऊपर। एग्जैक्टली सो। अगर आप अपने बेडरूम में थाली लेकर जाएंगे और अलग से खाएंगे, बच्चा वही सीखेगा, वही करेगा, भले आप उसको कितना भी मार फटकार लो, वो नहीं सुधरेगा फिर, क्योंकि उसने देखा हुआ है कि मम्मी भी यही करती है, पापा भी यही करते हैं, तो मैं भी ये करूंगा तो कोई बुरी बात नहीं है। सो या दैट्स एग्जैक्टली हाउ देयर माइंड इज। एग्जैक्टली सो दोस्तों, आप समझ ही सकते हैं आज के जो टॉपिक है ये कितने इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बच्चे तो इंटरेस्टिंग होते ही हैं, प्यारे होते हैं। उसी के हिसाब से आज का टॉपिक भी हम लोगों ने ऐसा ही चूज किया बात करने के लिए। आपका सवाल का भी आंसर दिया जाएगा। एंड उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, जितने भी सारे पार्टिसिपेंट्स आज हम लोगों को सुन रहे हैं, किनके घर में मतलब 12 साल के नीचे बच्चे हैं? प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं। 12 साल के नीचे बच्चे हैं तो आज के ये एपिसोड सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है। एंड बाद में भी जो लोग सुनेंगे, एक चीज है मैम, जैसे हम लोग हेल्दी लाइफस्टाइल की बात कर रहे थे, फूड हैबिट्स की बात कर रहे थे, हेल्थ की बात कर रहे थे, तो बच्चों का हेल्थ कहीं ना कहीं फूड हैबिट से भी तो ऑफ कोर्स मतलब ये तो जुड़ा हुआ ही है। तो ऐसे देखा गया है, मतलब आजकल के दिन में या हम लोग देखते हैं सोसाइटी में, किसी बच्चे का मान लो जन्मदिन है, ठीक है, बर्थडे है, एंड 5 साल के बच्चे हैं, तो आपके बच्चों को भी उन्होंने इनवाइट किया कि मतलब दोस्त है तो इनवाइट किया। तो अक्सर मैंने देखा है 90% पेरेंट्स वो एक सेलिब्रेशन का पैक खरीद के देता है, या फिर वो कुछ मतलब अक्सर मैंने 90% को देखा एक बड़ा सा कैडबरी यस। सेलिब्रेशन का पैक खरीद के देता है, एंड वो गिफ्ट करने के लिए, राइट। या फिर आपको भी आपका बच्चा फोन में बोला कि पापा कुछ लेके आना, या मम्मी कुछ लेके आना बाहर हो, तो आप क्या करते हो? मतलब अक्सर लोग क्या करते हैं, एक कैडबरी या एक चॉकलेट या कुछ भी, एक चिप्स के पैकेट ना हो तो मोहल्ले के दुकान से चिप्स की पैकेट लेके हम लोग चले आते। कहीं ना कहीं दोस्तों ये आदत हम लोग ही बिगाड़ देते हैं, बच्चों का जो ये फूड हैबिट जो मैम कह रही थी, क्योंकि इसका जो एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, जो इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर पड़ने वाले हैं, हम भली भांति उससे मतलब रूबरू हैं क्या होने वाला है, हम लोग राइट। अच्छे से जानते हैं क्या होने वाला है, फिर भी हम लोग ये गलतियां करते हैं। मैं मैम ये शेयर करना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे घर में भी 2.5 साल की बच्ची है, आप जानते हैं, कई जी। बार बात भी हुई है आपसे। तो अभी तक वो मतलब लॉजेंस का पैकेट या चॉकलेट का पैकेट क्या होता है एंड वो नहीं जानती है, मतलब उसके अंदर खाने की चीज होता है ये वो नहीं जानती है। ऐसे बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे लोग दे देते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी, मैं और मेरी वाइफ कभी भी हम लोग उसके सामने वो नहीं खाते हैं, तो वो उसको पता ही नहीं कि इसके अंदर कुछ खाने की चीज है। एंड कोई भी राइट। अगर चिप्स का पैकेट दे दिया तो उसको वो खिलौना समझती है, मतलब ऐसे आवाज होती है ना तो उसको खिलौना राइट। समझती है। कोई हम लोग उसके सामने नहीं खाते हैं। मुझे अगर कुछ कोई मतलब मेरी बच्ची अगर फोन में बोले कि कुछ लेके आना है, तो मैं एक केला लेके जाता हूँ, एक एप्पल वेरी लेके गुड। जाता हूँ, या फिर कुछ ऐसा कुछ चीज जो उसके लिए हेल्दी है। तो ये हैबिट ऐसा ही हम लोगों ने डाल दिया, तो एज ए पेरेंट हम लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। एंड ट्रस्ट मी, आधे से ज्यादा चिंता आपकी यहीं पर खत्म हो गई, आपके इस अलग स्टेप जो आपने लिया है। दुनिया के जितने भी माँ बाप है उससे एकदम हटके आपने, आई थिंक ये बहुत ब्रेव स्टेप लिया है, बिकॉज बहुत मुश्किल होता है फाउंडेशन डालना, पर बहुत जरूरी एग्जैक्टली। भी होता है, और आपने सही फाउंडेशन डाला है। सो आई थिंक एवरीबडी ऑडियंस को ये एक सर से ये चीज सीखनी चाहिए। आई मीन दिस इज अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। बिकॉज उन्होंने, वो चाहते तो चॉकलेट और चिप्स के पैकेट्स भी खोल कर दे सकते थे अपनी बेटी को, बट उनको पता है कि क्या नहीं देना चाहिए और क्या देना चाहिए, एंड दैट्स एग्जैक्टली अमेजिंग। मतलब सो ऑफिस का भी बहुत यस। सारे लोग ये जानते हैं, एंड मेरे बिल्कुल। करीबी भी जानते हैं। अभी तो वो जान गए कि मतलब शुभाशीष के बच्ची को नहीं देना है,
ये सभी जान गए अभी, लेकिन पहले सुपर। पहले बहुत सारे लोग गुस्सा भी होते थे, अरे क्या हम्म। होगा, एक चॉकलेट खा लेते हैं, तो मैं स्ट्रिक्टली नो, राइट। आप दूसरा कुछ दो। एग्जैक्टली आप ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं, आप फ्रूट्स दे सकते एग्जैक्टली हैं, जो एग्जैक्टली। सही सही मायने में खाना है वो दे सकते हैं आप। हम समझते हैं कि चॉकलेट्स चिप्स सब खाना है बच्चों के लिए, जी नहीं। बढ़ते बच्चों के लिए एग्जैक्टली खाना फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स ही होते हैं, प्लीज वो गिफ्ट करें। इस जरिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि प्लीज ये सारी चीजें जो रियल फूड है वो गिफ्ट करें। अगर आपको सच में किसी बच्चे को खाना कुछ देना है एज अ एग्जैक्टली। टोकन ऑफ लव एंड केयर, आप दे सकते हैं बिल्कुल। राइट, प्लीज जंक फूड का प्रचलन ना बढ़ाए, हम ही हैं जो हमारे बच्चों की आदतें खराब कर रहे हैं। सो उसको ज्यादा प्रोत्साहित ना करें, बिकॉज अगर वो आज एक बार खाएगा वो बार बार मांगेगा। एंड ये बिल्कुल सेकंड चीज मैं आपको बताऊं सर, ये एक आदत है। एंड सेकंड इज जो आपने बताया, स्क्रीन टाइम। आई एग्जैक्टली। हैव सीन पेरेंट्स गिविंग देयर फोन टू देयर चिल्ड्रन। वो बच्चा रो रहा है, वो खाना नहीं खा रहा है, तो हाथ में फोन पकड़ा दिया। ये क्या मतलब, आई डोंट नो व्हाट सेंस डज इट मेक। ठीक है, आपने उसको बिजी रखने के लिए किया है, बट आप बिजी बहुत सारे मायनों में रख सकते हो उसको। आप स्टोरी टेलिंग के माध्यम से उसको बिजी रख सकते हो, राइट। आजकल माता पिता के पास वो टाइम होता ही नहीं है कि अपने बच्चों को खाना खिलाने के टाइम पे स्टोरी सुनाए। पहले के जमाने में करते थे, राइट। सो हमें नहीं पता है कि फोन मतलब हम तो पता ही नहीं था कि एक्चुअली फोन क्या है, इसमें वीडियो गेम्स कैसे है। आजकल के बच्चों को यूट्यूब का वो स्किप वीडियो भी आता है। एकदम एकदम एकदम। राइट। एकदम वो स्क्रॉल करती रहती है बच्चे, मतलब एक 2-3 साल के बच्चे फोन के बारे में, मोबाइल के बारे में एंड मोबाइल के सारे एप्लीकेशंस के बारे में जो जानता है, हम आप नहीं जानते मैम आज के डेट में। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको एग्जैक्टली मतलब पता है कि वो स्किप वीडियो पे क्लिक करना है तो वीडियो एड एग्जैक्टली स्किप हो जाएगा। आई मीन हमको किसी ने एग्जैक्टली बताना पड़ा एग्जैक्टली था कि एग्जैक्टली। क्या है ये। तो राइट। एक्चुअली इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा कि ये भी क्योंकि मैं देखिए दोस्तों सभी को मैं बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है एंड माई सेल्फ, मैं 4-5 साल पेरेंटिंग का कोच रहा बहुत सारे स्कूल्स में एंड मैंने प्रोग्राम रहा। एंड वही चीज जो मैं सिखा रहा था या जो मैं बोल रहा था, अगर मेरे बच्चे के ऊपर वो अप्लाई ना करे तो ये तो गलत है ना। तो मैंने एक्सपीरियंस किया, ये 2.5 सालों में मैंने एक्सपीरियंस किया कैसे कर सकते हैं। इधर एक कोई एक कमेंट किए विजय जी कि माँ बाप तो कंट्रोल कर सकते हैं बट दादा दादी ये करे तो क्या करे। देखिए वो भी माँ बाप ही कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि आप एग्जैक्टली। भी उनके बेटे बेटी हो। तो आप ही कड़ी हो ना, दोनों जनरेशन के बीच में आप ही कड़ी हो, एग्जैक्टली राइट। तो आपको पहले तो समझाना है, बहुत ही प्यार से माँ बाप को समझाना है। अगर वो नहीं समझते हैं तो आपको कोई स्ट्रिक्ट कदम लेना है, बिकॉज नहीं देना है। उन्होंने दिया, आप उसको मत खिलाओ, आप बाहर राइट, जाके आप खुद खा लो या उसको कुछ भी करो, दे ये दीजिए किसी आपके को, ऊपर है। हाँ। एग्जैक्टली। एंड ये भी स्क्रीन टाइम की बात जो मैम कह रही थी, ये भी मतलब एक लत लग गई है। और ये भी मैम मैं आपको बोलूं, ये हम लोग अपने सुविधा के लिए करते हैं, जी जी अपने जी। सुविधा के लिए करते हैं। बिकॉज कोई एक काम कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ तो बच्चा परेशान हो रहा है, क्या करेगा, खेलने का कोई नहीं है, चल तो वीडियो खोल के दे दिया, रील्स खोल के दे दिया, कार्टून खोल के दे दिया, देख। तो इससे ही उसका लत लग दिया, नंबर वन। नंबर टू इज, जी मैम आप कुछ कह रहे नहीं थे। नहीं नहीं, मैं सही बोल नंबर रही हूँ, टू मतलब इज आप मुझे सही जो बोल रहे हैं। लगता है और हम्म। मैंने जिसको 100% कंट्रोल किया, वो है कि ये जो मैम बोल रहे थे पहले, जो प्रोग्राम स्टार्ट के पहले जो बोल रहे थे ना कि आप जैसे करोगे बच्चा वैसे ही करेगा। आप क्या करते हो, आप ऑफिस से घर जाते हो या आप अगर मदर हो तो आप घर पे हो, तो आपका पूरा काम हो गया दिन में। अब बच्चों को आप खिलौना देके या बुक्स देके या कुछ भी देके बिठा रहे हो और आप खुद मोबाइल में फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हो उसके सामने, राइट। घंटों पे घंटे, 1 मिनट 2 मिनट नहीं, घंटों पे घंटे आप मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो। ऑफिस से चला गया बंदा और वो रात को मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है, बच्चा इधर खड़ा हुआ है, पापा पापा क्या कर रहे हो, मैं भी देखूं। इससे भी बहुत बुरी लत लगता है, बिकॉज उसको लगता है पापा अगर यूज कर रहे हैं, माँ अगर यूज कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो आपको ये पहले तो 4-5 साल इसको कंट्रोल करना होगा। आप बच्चा सो जाए तब आप मोबाइल देखो, बच्चा नहीं है दूसरा कोई काम पे है या किसी के साथ है, आप दूसरे घर पे हो, तब आप मोबाइल देखो। लेकिन उसके सामने अगर आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हो तो बच्चे का क्या कसूर।
वो तो देखने के लिए जिद करेगा ही, पिकअप करेगा वो डेफिनेटली। पिकअप करेगा। एग्जैक्टली सो ये जो दो तीन चीज आदत है। एंड मैं लास्ट ही एक पेपर में पढ़ रहा था, मतलब न्यूज में पढ़ रहा था मैम, आपको भी मैं बोलूं, ये वेस्ट बंगाल बोर्ड का माध्यमिक का मतलब 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आउट हुआ, ये जस्ट 4-5 दिन पहले, ठीक है, चार जी। पांच दिन 6 दिन पहले। हम्म। तो उसमें जो लोग स्टैंड किए, मतलब वेस्ट बंगाल में जो फर्स्ट टू 10th हुए, एक न्यूज, मतलब मैं तो पहले ये न्यूज को नहीं देखा, लेकिन इस साल में जो रिजल्ट आउट हुआ उसके बाद ये रिसर्च वर्क एंड ये न्यूज बहुत ही ज्यादा पब्लिश हो रहे हैं कि जिन लोगों ने स्टैंड किया, मतलब 1 to 10th स्टैंड किया वेस्ट बंगाल जी। के अंदर, वो लोग का जो स्क्रीन टाइम था, मतलब स्पेशली इन मोबाइल, वो बहुत ही कम था, ना के बराबर था। मतलब ये एक रिसर्च हुआ है, आप लोग जो जितने भी सारे बंगालीज हो और बंगाली न्यूज़पेपर फॉलो करते हो, आप लोग देख सकते हो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में एंड बहुत सारे हम्म। मतलब रिपोर्ट्स में ये आया है कि उन लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत कम था एंड ना के बराबर था, जितना प्रयोजन उतना ही वो लोग मोबाइल फोन को यूज करते थे एंड ऑल गैजेट्स को यूज करते थे। ज्यादा से ज्यादा वो लोग अपने हॉबीज के ऊपर कोई अगर ड्राइंग में अच्छा है, कोई रिसाइटेशन करता है, कोई ड्रामा करता है, कोई खेलता है, उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया अपने रिसेस टाइम को, या फिर अपने एंटरटेनमेंट सेक्शन को उन्होंने इसके ऊपर दिया, बल्कि मोबाइल के ऊपर या स्क्रीन टाइम के ऊपर। तो ये भी मैम, इसको आप थोड़ा सा अगर एलाबोरेटली अगर हम लोगों को समझाए फिजियोलॉजिकली एंड एनाटॉमिकली कि हम्म। ये कैसे हम लोगों के ब्रेन के ऊपर, मतलब ये रिसर्च तो सही है, हम लोग ही जानते हैं ब्रेन का बिल्कुल। विकास घट जाता है ज्यादा से ज्यादा रेडिएशंस एंड रेज की हम्म। वजह से। तो इसको अगर आप एक्सप्लेन करें थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे दो मैकेनिज्म्स होते हैं। एक है कि ऑफ कोर्स जैसा आपने कहा कि रेडिएशंस, ओके, सो रेडिएशंस डेफिनेटली आपके आपका चाइल्ड एक्सपोज हो रहा है, आपका बच्चा जो है, जितना आपका बच्चा ही क्यों, जो भी मोबाइल यूज करता है वो एक्सपोज हो रहा है। इन दिस केस हम बच्चों की बात कर रहे हैं। जितना ज्यादा आपका मोबाइल या लैपटॉप यूजेज रहता है, उतना ज्यादा आप उस रेडिएशन के संक्रमण में आते हैं, करेक्ट। सो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर होता है आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर, और ना ही सिर्फ मेंटल हेल्थ के ऊपर, फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी होता है। जैसे अभी आप देखो इनफर्टिलिटी के केसेस और पीसीओएस राइट। पीसीओएस के केसेस बढ़ रहे हैं बिकॉज एग्जैक्टली ऑफ एग्जैक्टली। एक्सेसिव मोबाइल यूजेज, राइट, बिकॉज वो हम्म। हॉर्मोन्स के साथ इंटरफियर करता है। सो वन इज दैट, एंड सेकेंड इज ये जो दूसरा इफेक्ट मैं बताने जा रही हूँ, एंड जैसे कि आपने कहा कि एनाटॉमिकली क्या असर होता है, ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर नेचुरली प्रोड्यूस होना चाहिए, डोपामीन, करेक्ट। राइट। अब हम क्या करते हैं कि हम कोई चीज को फोन के साथ अगर कनेक्ट कर लिया हमने मन में कि मुझे बोर हो रहा है, चलो लेट मी सी अ वीडियो ऑन यूट्यूब, हमने उसको अटैच कर दिया एक ऐसी आदत के साथ जो कि लत बन सकती है। हम उसके ऊपर डिपेंडेंट बन सकते हैं क्योंकि हमारे ब्रेन ने वो केमिकल बनाना ही छोड़ दिया। तो आपको एक्सटर्नली उस चीज का मदद लेना पड़ेगा, आपको खुद को एक फील गुड फैक्टर देने के लिए, कि भाई अच्छा अच्छा फील करने के लिए, राइट। आपको अगर कामनेस चाहिए माइंड का, आपको अगर नींद नहीं आ रही है रात को, या जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, उसको आप किसी एक्सटर्नल चीज के साथ जोड़ते हैं, जबकि आपको इसको जोड़ना चाहिए था किसी इंटरनल चीज के साथ। तो अगर आप मान लो, लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ टू पीपल, ओके, टू चिल्ड्रन, दो बच्चों का एग्जांपल लेते हैं। एक बच्चे को आपने बचपन से ही मोबाइल फोन्स का एक्सपोजर दिया है, ठीक है, वो खाना खाने के टाइम पे मोबाइल फोन देखता है, मतलब जब बोर होता है तब मोबाइल फोन देखता है, उसको होमवर्क नहीं करना है, उसको वो घर के किसी कोने में जाकर मोबाइल फोन लेकर बैठ जाएगा, राइट। बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं, करेक्ट। उसको कुछ करने बोलो तो उसको गुस्सा आता है, एंड सो एक चिड़चिड़ा स्वभाव हो राइट। जाता है, हम्म। क्योंकि उसके ब्रेन में डोपामिन ठीक से सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एक्सटर्नल वैलिडेशन ढूंढ रहा है। वो खुद के अंदर के जो हॉर्मोन्स है वो सिक्रीट ही नहीं हो पाएंगे, बिकॉज उसको बाहर से वो मिल रहा है, राइट। राइट। सो एंड ऑन द अदर साइड, ये दूसरा बच्चा है जिसको कुछ ऐसे हमने एक्सपोज नहीं किया हुआ है, मान लो कि हमने ना मोबाइल फोन दिया है ना टीवी देखने बोल रहे हैं हम लोग खाना खाने के टाइम। तो वो क्या करता है, वो मौका ढूंढता है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लंच, ओके, वो लंच करने बैठा है, ना सामने टीवी चल रहा है ना मोबाइल चल रहा है,
तो वो क्या कर रहा है, उसका फुल फोकस कहाँ होगा, उसका फुल लंच फोकस के उसकी ऊपर। थाली में होगा, राइट। एकदम। वो क्या खा रहा है, बिल्कुल। उसको खाना खाने के टाइम पे महसूस होगा कि वो रोटी कैसे टेस्ट करती है, वो चावल कैसे टेस्ट करता है, दाल कैसे टेस्ट करता है, वगैरह वगैरह। सो उसका पूरा पूरा माइंडफुलनेस बिहेवियर जो है, इसको हम माइंडफुलनेस कहते हैं, कि हम प्रेजेंट में रहें, एग्जैक्टली। राइट। हम प्रेजेंट में रहें और अभी के एक्सपीरियंस को पूरी तरह से एक्सपीरियंस करें, वो उसका 100 रहेगा। जबकि इसके केस में ये 20% भी नहीं रहेगा, करेक्ट, बिकॉज उसने अपना माइंड वेवर करने दिया है, होने दिया है। उसने नहीं, बट एक्चुअली पेरेंट्स ने, बट इन दिस केस आई एम जस्ट टेलिंग यू कि उसके केस में ये एक्सटर्नल चीजों के ऊपर डिपेंड हो गया। इस केस में जो बच्चा नहीं एक्सपोज्ड है मोबाइल और टीवी से, वो नेचुरली उसको किसी को बोलना नहीं पड़ता है कि तू ध्यान दे, तू क्या खा रहा है, वो अपने आप ध्यान देगा, क्योंकि देयर आर नो डिस्ट्रैक्शंस अराउंड, राइट। कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो वो अपने आप ध्यान देगा। एंड दैट इज द रीजन वाई वो बड़ा होकर हेल्दी बनेगा और वो नहीं, दूसरा वाला नहीं बनेगा हेल्दी, बिकॉज उसकी फाउंडेशन ही गलत है। जिसकी फोन और टीवी को यूजेज ज्यादा है, उसका फाउंडेशन, उसका नींव ही खराब है। तो वो बिल्डिंग कभी सही नहीं एग्जैक्टली। बनेगी अगर नींव खराब है तो। एग्जैक्टली मैम, मैं 100% एग्री करता हूँ आपके बातों से। जी तो दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं, बहुत देर से हम लोग बात कर रहे हैं चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ के ऊपर। एंड सिर्फ ना कि सिर्फ मेंटल हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ के ऊपर बच्चों के लिए, बिकॉज ये चल रहा है चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक। सो अभी क्या करते हैं हम लोग, आपके थोड़ा सा सवालों के ऊपर आते हैं। बात तो चलता ही रहेगा, हम लोग बातचीत करेंगे और आगे हम लोग इसका सॉल्यूशन भी ढूंढेंगे, कैसे हम लोगों को लाइफस्टाइल को ठीक करना है एंड उसके साथ बच्चों का परवरिश के ऊपर ध्यान देना है। एंड कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स सर्वश्री के हैं, जो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करवाते हुए हम लोग बच्चों का जो हेल्थ है उसका सुधार कर सकते हैं। सो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा हम लोग ये कर लेते हैं, सवालों के ऊपर आते हैं। जी जी सर। ओके। सो नजराना खातून जी का सवाल है, एज है 26+, किडनी स्टोन है, एक 4 mm का है और एक 7.5 mm का है। सप्लीमेंट्स, अच्छा सप्लीमेंट्स में ठीक हो जाएगा और इसका सप्लीमेंट्स बताएगा, मतलब बताइए। ओके, ठीक है मैम, आप समझ गई। जी 26 जी साल जी की जी। उम्र है एंड 4 mm की स्टोन है, 7.5 mm का और एक है। एंड सप्लीमेंट्स क्या क्या देना चाहिए? ओके, बिफोर आई गो टू द सप्लीमेंट्स, सबसे पहला जो फ्री सप्लीमेंट आपके घर में है उसका यूज करिए, वो है पानी। प्लीज, मैं हमेशा किडनी स्टोन के पेशेंट्स को कहती हूँ, एग्जैक्टली। जब तक आप पानी नहीं पियोगे ये सप्लीमेंट भी उतना बेहतरीन काम नहीं करेगा जितना उसको करना चाहिए, राइट। सो प्लीज, आपके घर में जो एक फ्री सप्लीमेंट है, जैसे मैं कह रही हूँ, पानी ज्यादा पिए, ठीक है। फर्स्ट थिंग दैट यू विल टेल द पेशेंट इज टू हैव 3 liters ऑफ वाटर मिनिमम, ओके। 3 लीटर पानी कम से कम किडनी स्टोन के पेशेंट को तो देना ही है आपने। अब आते हैं SHPL के हेल्थ एंड प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहले आप देंगे उनको, आप इनको दिन की शुरुआत रेड एलोवेरा जूस से कर सकते हैं। सो रेड एलोवेरा से क्या होगा कि थोड़ा सा किडनी हेल्थ को भी वो ठीक करता है एंड बेसिकली वाइटालिटी लाता है। सो फर्स्ट इज रेड एलोवेरा, सेकंड इज स्टोन क्लियर सिरप। ओके, सो स्टोन क्लियर सिरप या स्टोन क्लियर जूस, जो भी आप कहना चाहो इसको। तो ये जो जूस है आप दिन में 2 बार दोगे उसको, ब्रेकफास्ट करने के बाद और डिनर करने के बाद दे सकते हैं। 10-10 ml दे सकते हैं आप पानी के साथ, मतलब पानी ऊपर पी सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया। एंड तीसरा जो प्रोडक्ट है वो है KDN केयर या पुनर्नवा में से कोई एक दे दीजिए। अगर बिकॉज जो साइज आपने मेंशन किया है 7 mm का एक स्टोन है, इसके लिए मैं एक्स्ट्रा एक और दे रही हूँ प्रोडक्ट। अगर छोटा स्टोन है तो स्टोन क्लियर आई थिंक इनफ हो जाता है, बट अगर बड़ा स्टोन है, जैसे 7 mm का स्टोन है, दूसरा स्टोन 4 पॉइंट समथिंग कुछ है, राइट, 4.5 ऐसा कुछ था, बट जो 7 mm का स्टोन है उसको थोड़ा, 7.5 और एक 4। हाँ, राइट। सो 7.5 mm के स्टोन के लिए आपको थोड़ा यू विल हैव टू गिव एन एक्स्ट्रा सप्लीमेंट। इसीलिए मैं KDN केयर या पुनर्नवा में से कोई एक लेने के लिए बोल रही हूँ। तो स्टोन क्लियर भी हो गया और KDN पुनर्नवा में से कोई एक हो गया, तो विच विल हेल्प इट हील बेटर।
तो ये 3 प्रोडक्ट्स आप स्टार्ट करिए, रेड एलोवेरा जूस, स्टोन क्लियर सिरप एंड केडीएन केयर कैप्सूल्स, या पुनर्नवा। अगर केडीएन नहीं है तो पुनर्नवा, पुनर्नवा नहीं है तो केडीएन, व्हाटएवर इज अवेलेबल। राइट, सो थैंक यू मैम। एंड दूसरा एक सवाल आया है, सस्मिता कौर आचार्य, 21 साल का बच्चा है, मतलब 21 साल का लड़का आई थिंक, या लड़की कोई भी है, तो 21 साल उम्र है, BP 103/74 एंड एक्चुअली मुझे लगता है सस्मिता जी, आपने जो जिस तरीके से लिखा, आप यही कहना चाहते हैं 103/74 है, तो क्या प्रोडक्ट दिया जाएगा? अगर मैं सही हूं तो यही सवाल है। तो मतलब ये लो बीपी का केस है, लो ब्लड प्रेशर का केस है, लो राइट? बीपी तो मैनेज करना है तो क्या देना है? तो इनको सबसे 21 ईयर्स का है ना ये, हाँ, तो यू कैन स्टार्ट विद CMD प्लस ड्रॉप्स इस केस के लिए, बिकॉज उसमें जो मिनरल्स है वो हेल्प करेगा। सो CMD दीजिए आप। सेकेंड, आप मतलब CMD प्लस दिन में 2 बार दीजिए, 5 ड्रॉप्स दीजिए 2 बार। एंड सेकेंडली आपको इनको एक मल्टी न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट देना होगा। सो सार्वाविट H से स्टार्ट कर सकते हैं आप। फिलहाल ये दोनों से शुरुआत करें। अगर नहीं हो रहा है, मतलब अगर कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका वेट भी शायद कम होगा। सो सष्मिता जी, अगर आप रिप्लाई करें चैट बॉक्स में, क्या इनका वेट कम है? अगर इनका वेट कम है तो फिर आप वेट गेन टैबलेट्स भी दीजिए, अगर वेट कम नहीं है तो ना दे, ठीक है? सो यस, सो आई थिंक एग्जैक्टली। या सो सो सर्वाविट H, यस। ओके, अभी तीसरा सवाल पे जाते हैं, फिर हम लोग टॉपिक में आएंगे। सो विजय लक्ष्मी जी बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग मैम एंड सर, मेरी 3 क्वेश्चन है, काइंडली हेल्प मी। ओके, सो पहला सवाल है, मुझे क्वेश्चन आया कि सीबकथ्रोन में सॉर्बिटॉल का यूज क्यों हुआ? ओके, दूसरा सवाल है, ब्लड थिनर लेने वाला पेशेंट सीबकथ्रोन यूज कर सकता है क्या? ओके, 3 नंबर, एक्सीडेंट के केस में लेग में स्टील प्लेट का यूज हुआ है, क्या वो पेशेंट बायोमैग्नेटिक मैट्रेस यूज कर सकता है क्या? ओके, ओके, सो वुड यू लाइक टू गो विद द बायोमैग्नेटिक मैट्रेस वाला आंसर फर्स्ट? आप एग्जैक्टली, एक्सपर्ट हो सर, बायोमैग्नेटिक, मैं हाँ, मुझसे ज्यादा आप बता पाओगे अच्छे से जी। बायोमैग्नेटिक मैट्रेस वो यूज नहीं कर सकती है सस्मिता मैम, क्योंकि उनके अंदर स्टील प्लेट्स लगे हुए हैं। ऐसे कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, राइट? केस है, अगर स्टील रॉड्स या प्लेट्स अगर शरीर के अंदर हैं तो वो यूज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई पेसमेकर यूजर्स हैं वो यूज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक इंसुलिन पंप यूजर है तो वो भी इस बायोमैग्नेटिक मैट्रेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एंड प्रेग्नेंट वीमेन तो बिल्कुल नहीं, 2 साल के नीचे बच्चे नहीं। ओके, सो मैं पूरा ही बोल दिया कौन कौन यूज नहीं कर सकते बायोमैग्नेटिक। एंड ब्लड थिनर लेने वाला पेशेंट सीबोक्थ्रोन यूज कर सकता है क्या मैम? ओके, सो मेनली ये जो 2 क्वेश्चंस है सीबकथॉन को रिलेटेड है, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक सॉर्बिटॉल पे था, सॉर्बिटॉल लेट की मी यूज आंसर दैट फर्स्ट। ओके, सो सॉर्बिटॉल इसलिए डाला जाता है क्योंकि वो एक शुगर अल्कोहल है, राइट? अल्कोहल से मेरा मतलब वो अल्कोहल नहीं है, शुगर अल्कोहल इज अ डेरिवेटिव ऑफ, मतलब बेसिकली उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट कह सकते हैं आप, ठीक है? सो वो स्वीटनेस के लिए डाला जाता है सॉर्बिटॉल। शुगर इसमें आर्टिफिशियल शुगर नहीं डाली गई है, तो ये एक तरह का नेचुरल शुगर की तरह काम करता है। सो स्वीटनेस देने के लिए एंड इट इज सेफ फॉर ह्यूमन बीइंग्स, ये एब्सोल्युटली, इट्स रिसर्च एब्सोल्युटली में भी आया सेफ। है, यस, यस, एब्सोल्युटली सेफ। करेक्ट। एंड द सेकंड क्वेश्चन वाज ब्लड थिनर लेने ब्लड वाला थिनर, क्या राइट? सीबोक्थ्रोन यूज कर सकते हैं? Okay, so if a person is on blood thinners, kindly do not give Sebucthon, right? Because Sebucthon क्या करता है, वो खून को थोड़ा पतला करता है। अब वो ऑलरेडी दवाई ले रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर वो ऑलरेडी ब्लड थिनर ले रहा है, उसका खून ऑलरेडी पतला हो रहा है बिकॉज ऑफ द मेडिसिन, राइट? अगर आप सीबकथॉन देते हैं या करक्यूमिन देते हैं, दोनों ब्लड थिनर्स है, ओके, नेचुरल ब्लड थिनर्स है। अगर आप इन दोनों को देते हैं, या एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारे पास जिसमें दोनों है, सीबकथॉन विद करक्यूमिन जूस, राइट? दोनों देते हैं तो खून और पतला होगा। अगर कहीं पर भी कट हुआ तो खून बहुत सारा बह जाएगा। कट कट हो या एक्सीडेंट हो, गॉड फॉरबिड,
या मार लगे कुछ भी, तो ज्यादा खून बहने की संभावना बढ़ जाती है। दैट डज नॉट मीन कि मैं ये कोई भी एंगल से नहीं बोल रही हूँ कि ये खतरनाक है, बिल्कुल नहीं, ये उनके लिए खतरनाक है जो ब्लड थिनर्स ले रहे हैं। सो प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जो ऑलरेडी खून पतला करने वाली गोलियां ले रहे हैं, वारफेरिन वगैरह एक्सेट्रा, उनको Exactly. सीबकथॉर्न और कर्क्यूमिन दोनों नहीं लेना चाहिए। दैट्स इट। एकदम। तो आई थिंक विजय लक्ष्मी जी, आपके तीनों सवालों का आंसर आपको मिल गया एंड यू आर सेटिस्फाइड। सो ओके, सो दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं, आपके सवालों का जवाब भी दे रहे हैं, एंड उसी के साथ एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे सुबह से मैम के साथ मेरा बातचीत हो रहा है, दैट इज चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एंड ओवरऑल हेल्थ। सो बच्चों के ओवरऑल हेल्थ को सही रखने के लिए बहुत सारा डिस्कशन हम लोगों ने किया। अब भी अगर सम अप करें तो मैम, मतलब क्या, कैसे हम लोगों को ट्रीट करना है अपने घर में, कैसे लाइफस्टाइल को रखना है ताकि बच्चों के मानसिकता के ऊपर उसका प्रभाव ना पड़े, तो इसके लिए एज अ पेरेंट हम लोगों को क्या क्या जिम्मेदारी उठाना है, क्या क्या करना है? राइट। सो सबसे पहली चीजें जो है वो है डेली हैबिट्स हमको खुद मॉनिटर करने होंगे। मॉनिटर से मेरा मतलब है कि हम खुद क्या कर रहे हैं पहले हम वो देखें। एग्जैक्टली। करेक्ट। हम सुबह 10 बजे उठते हैं अगर, तो और हम ये नहीं कह सकते कि तू 8 बजे उठ। ऑफ कोर्स नहीं उठेगा वो, एक दिन उठेगा एग्जैक्ट। बोलेगा मम्मी पापा सोए हैं तो फिर मैं भी सो जाता हूँ, नहीं। तो आप प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। ओके, तो अगर आप अपने बच्चों में सही आदतें डालना चाहते हैं तो यू विल ऑल्सो अडॉप्ट दोज हैबिट्स। सेकेंड इज, आप उनको जितना हो सके दोनों चीजों का बैलेंस, और ये मैं हमेशा बोलती हूँ, दोनों चीजों का बैलेंस दीजिए, स्टडीज और एक्स्ट्रा करिकुलर दोनों। क्योंकि अगर सिर्फ पढ़ाई से ब्रेन शार्प होने वाला होता तो स्पोर्ट्स पीपल शार्प नहीं होते, राइट? सो इट्स अंडरस्टूड, इट्स कॉमन सेंस कि दोनों चीजों में जहां पर भी ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है, करेक्ट, तो अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो उसको खेल कूद का भी प्रोत्साहन दे। क्योंकि दोनों का जब कॉम्बिनेशन मिलता है ना, तो ब्रेन को और यूज होता है ब्रेन, और जितना ब्रेन ज्यादा यूज होगा, जो ग्रे सेल्स व्हाइट सेल्स जो भी है आपके ब्रेन में, वो जितना ज्यादा यूज होते हैं उतना ज्यादा ब्रेन शार्प होता है। फिर आपको ना फोकस का प्रॉब्लम रहेगा कि बच्चा ध्यान नहीं दे पा रहा है, सम सॉल्व करते हुए गड़बड़ कर रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहा है, फोकस नहीं कर रहा है, प्रोडक्टिव नहीं है, राइट? ये भी नहीं होगा कि इसको याद कम रहता है। ये सारी चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएगी क्योंकि उसका ब्रेन बहुत ज्यादा अच्छे से डेवलप हो रहा है, न्यू न्यूरॉन्स बन रहे हैं ब्रेन के अंदर। सो ये सारी चीजें पॉजिटिव आपको दिखाई देंगी। एंड थर्डली व्हाट आई वुड लाइक टू से इज, अगर बच्चा खा नहीं रहा है, वेरी कॉमन प्रॉब्लम, माँ बाप का ये कंप्लेन हमेशा रहता है, स्पेशली मदर्स का, कि मेरा बच्चा खाता नहीं है। खाता नहीं है। एग्जैक्टली। Exactly. So that's a big problem in every family. अगर ये प्रॉब्लम है तो उसके लिए इंटरेस्टिंग खाना बनाइए। अब आप अपने आप को उसके जगह पे रख के देखिए कि अगर आपने एक बोरिंग सा खाना बनाया है, सी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये कोई बहाना नहीं दे रही हूँ, बट मैं सिर्फ उसके नजरिए से आपको सोचने के लिए कह रही हूँ कि अगर रोटी सब्जी है, वो ऑलरेडी खाकर बोर हो चुका है, तो उसको एक रोल की तरह में दीजिए, राइट? आलू की सब्जी बनाई है आपने रोटी के साथ, तो उसको फ्रैंकी के फॉर्म में मेक इट बनाकर दीजिए। डिफरेंट एवरी डे। एग्जैक्टली exactly. आप उसमें और वेजिटेबल्स डालिए, कलर्स कलर्स बहुत पसंद होते हैं बच्चों को, प्लीज मेक इट कलरफुल, राइट? सो ये सारी चीजें आप बिल्कुल करा सकते हैं। आप उनको बचपन से ही सिखा सकते हैं कि देखिए ये एप्पल है, एप्पल के अंदर फाइबर होता है। ये जब सीखेगा ना वो, तो उसका दिमाग जितना भी, चाहे छोटा बच्चा है, वो ये जरूर समझेगा कि दिस इज गुड एंड दिस इज बैड। तो एग्जैक्ट। जंक फूड और रियल फूड में समझना, फर्क समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि माँ बाप पीछे भागते रहते हैं कि भाई ये नहीं खाना है, तुझे यही खाना है, पर वो जब तक समझ में नहीं आएगा उसको, वो नहीं करेगा वो चीज, राइट? तो उसको वो समझाना ही फर्ज होता है कि भाई क्यों हम आपको टमेटो, क्यूकम्बर, एप्पल, ग्रेप्स, बनाना ये खाने को कह रहे हैं, बिकॉज इसके अंदर जो पोषक तत्व है वो रियल है, वो बॉडी को लगेंगे। चिप्स, चॉकलेट्स, फ्राइड आइटम्स, व्हाट एल्स, वो किंडर जॉय विंडर जॉय वो जो मिलता है सब, राइट? ऑल दोज एग्जैक्ट। थिंग्स वंस इन अ लाइफ, मतलब वंस इन अ वाइल आपको देना है, वो भी आप डिसाइड करोगे। आपके घर में एक रूल बुक बनाओ चाहिए तो, या सो आई थिंक सुभाशीष सर वुड अग्री, बिकॉज आई एम नॉट अ पेरेंट कोच, ही इज। एग्जैक्टली। तो वो जरूर इससे अग्री करेंगे कि अगर
रूल बुक है, बच्चा छोटा है, उसको क्या पता कि क्या क्या है रूल बुक। आपको उसको एग्जैक्टली, समझाना पड़ेगा कि रूल बुक में लिखा है कि संडे टू संडे ही आपको ये मिलेगा। एग्जैक्टली। ओके, रूल बुक में लिखा है कि ये चीजें, चारों चीजें थाली में जो है वो खत्म होनी चाहिए, वट एवर, चारों पांचों वट एवर चीजें, राइट। रूल बुक में ये लिखा है कि अगर आपको चिप्स खाने हैं या जो भी चॉकलेट खाना है तो ये इसी दिन मिलेगा। और अगर आप उसको एक रिवॉर्ड की तरह भी आप यूज कर सकते हैं कि अगर आपने पूरे हफ्ते में अच्छे से खाना खाया, आपने सब कुछ फॉलो किया, आप चाहे तो उसका डाइट प्लान बनाकर फ्रिज पे स्टिक कर दीजिए या उसके रूम में स्टिक कर दीजिए, उसको खुद टिक मार्क करने दीजिए, लेट हिम डू इट। ओके, वो करेगा तो उसको पता चलेगा कि मैं कितना अच्छे से फॉलो किया है मैंने, राइट। तो वो करेगा तो उसके सामने उसको फिर कुछ पनिशमेंट, सॉरी, रिवॉर्ड दीजिए। और अगर वो नहीं करता है तो फिर वो दीजिए नहीं, वो मतलब वो जो भी आप रिवॉर्ड रखते हैं वो ना दें, जिससे उसको नेक्स्ट वीक मौका मिले उसको सुधारने का, राइट। सो दैट्स वन वे दैट यू कैन डू इट। सो एक खेल खेल में आप इस चीज को डिसिप्लिन ला सकते हैं, बिकॉज जब तक अनुशासन नहीं रहेगा सब कुछ विल बी आउट ऑफ द विंडो, कोई भी मतलब नहीं है फिर कितना भी समझाने का। अनुशासन आपको खुद लाना होगा घर पे, दैट्स इट। एग्जैक्टली सो घर का जो मतलब बच्चों के परवरिश के लिए, बच्चों के ब्रेन के विकास के लिए, उनके ओवरऑल हेल्थ के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है वो एज ए पेरेंट आपको लेना है, बच्चों को नहीं। बच्चों को डांट के कुछ नहीं होता है, बच्चे बिल्कुल। वही सीखता है जो आप उनको सिखाते हैं, राइट। सो जैसे खाना खाने के बारे में मैम ने बोले, मैं 100% एग्री करता हूँ कि डिफरेंट दीजिए, अलग अलग सा दीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। मदर्स आर मतलब क्या मैं बोलूँ, लैब साइंटिस्ट, ठीक है। यस। एक्सपेरिमेंट कीजिए खाने के साथ। यूट्यूब जाइए, यूट्यूब में हजारों चैनल्स हैं जहां पे बच्चों के लिए टेस्टी एंड हेल्दी फूड्स का ब्लॉगिंग दिखाया जाता है। राइट। देखिए, रेसिपी सीखिए और घर में बनाइए। वो एक ही दाल चावल रोटी सब्जी मत ठूसिए बच्चों के मुंह में, तो हम्म। उसका इंटरेस्ट खो देगी खाने पे। नंबर वन। नंबर टू, जैसे मैम ने बोली कि उनको एक रूल के अंदर लाना है, तो वो भी आपको सिखाना है, डांट के नहीं, समझा के। आपको भी बच्चा बनना पड़ेगा, राइट। गेमिफाई करके उसको, हाँ। एग्जैक्टली, गेम की तरह, खेल की राइट। तरह बच्चों को समय दीजिए। सुबह उठ के समय दीजिए, रात को समय दीजिए। मेरा बच्चा मेरा बात सुनता ही नहीं है, कैसे सुनेगा? आप कितना सुनते हो अपने बच्चे की बात? आप कितना सुनते हो, ये सवाल खुद को करो। आप कितना बच्चे के साथ खेलते हो? अभी तो लाइफस्टाइल ऐसा बन गया, आप भी चले जाते हो ऑफिस में, हस्बैंड भी चला जाता है ऑफिस में, या दोनों घर में नहीं है, तो बच्चा कोई नर्स के पास या कोई कृषि में वो अपना दिन बिताते हैं। तो कैसे होगा? इससे बच्चे का ओवरऑल हेल्थ खराब हो रहा है। तो बातें को और नहीं बढ़ाएंगे दोस्तों, जी सर, अभी जी। एग्जैक्टली पॉइंट में आएंगे कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है। जैसे बहुत सारे लोग आज के टॉपिक के ऊपर ही सवाल कर रहे हैं कि बच्चों के ग्रोथ के लिए क्या यूज करना चाहिए, उनके सही मानसिक विकास के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए। तो पहले हम्म। तो इस्तेमाल करना ये तो सेकेंडरी पार्ट है। प्राइमरी पार्ट इतना देर तक हम लोगों ने डिस्कशन किया कि प्राइमरी आपको क्या हम्म। करना है। आप समझ रहे हो कि जो मैं कैसे कर रहा नींव, हूँ? हाँ, जो नींव बिठानी है वो कैसे बिठानी है, उसके ऊपर फिर बिल्डिंग खड़ा करिए आप सप्लीमेंट्स का, दैट्स एग्जैक्टली, ओके। क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझेंगे मैम कि मैं जो कर रहा हूँ करूँ, प्रोडक्ट तो है, प्रोडक्ट मेरा बच्चों को हम्म। एकदम सुपरस्टार बना देगा, एकदम मतलब हीरो बना नहीं। देगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको अपने बच्चे को हीरो बनाना है एंड सुपरस्टार बनाना है, सुपर इंटेलिजेंट बनाना है। एंड उसके लिए प्रोडक्ट हेल्पिंग हैंड की तरह ही इस्तेमाल करवाइए, राइट। सो प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं, डायरेक्टली मैम से पूछते हैं। जी जी। सो एसएचपीएल में मेजरली, अभी मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, तो अभी फिलहाल मैं 12 साल के नीचे के रेंज की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो पहले हम छोटे बच्चों, 4 से 12, 5 से 12, सॉरी नॉट 4, 5 से 12 एग्जैक्टली। 5 से 12 के बीच की बात कर रही हूँ, ठीक है। जो ये 3 प्रोडक्ट्स है, वन इज किड्स मल्टीविटामिन गमीज, बिकॉज ये एक नया लॉन्च हुआ प्रोडक्ट है, कुछ महीने पहले ही लॉन्च हुआ था, एंड इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट। बहुत मदर्स का मैसेज भी आया मुझे कि मैम ये मेरा बच्चा 2 मांग रहा है, 3 मांग रहा है, क्या मैं दे सकती हूँ? मैं उनको बोलती हूँ नहीं, एक ही दीजिए, बिकॉज उसमें कैलकुलेटेड न्यूट्रिएंट डोजेस होते हैं, राइट। तो जितना उसको कैल्शियम चाहिए, जितना उसको आयरन चाहिए, जितना उसको B12 चाहिए, डेली उतना ही। रिकमेंडेड डोज के हिसाब से। एग्जैक्टली,
एग्जैक्टली, वो एक्सीड नहीं करना होता है। राइट। वो मांगे तो भी ना देना, उसको वेट करवाना नेक्स्ट दिन के लिए, दैट्स ओके। ठीक है। सो एक गमी दिन में देना है, कभी भी दे सकते हैं। दैट इज अमेजिंग टू टेक केयर। ये जो एनर्जी कम हो जाती है, फोकस नहीं रहता है, ये सब चीजों के लिए आप दीजिए। ग्रोथ अच्छा कर देता है, हार्मोन्स अच्छे बनाता है, ब्रेन का विकास करता है, नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है, ये सारी चीजें ये प्रोडक्ट करता है। सेकेंड जो है वो एक प्रोटीन पाउडर। ओके। प्रोटीन बिकॉज हर एक लाइफ के हर एक स्टेज में, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे गर्भवती महिला है, या चाहे नॉर्मल नॉर्मल अडल्ट है, जिसको अभी कोई फेज में नहीं है हम, पर हम एक अडल्ट फेज में है, राइट। सो हर एक को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है। सो किड्स केयर प्रोटीन पाउडर है हमारे पास, वो दे सकते हैं। स्पेशली जब आपका बच्चा अगर स्पोर्ट्स वगैरह में ज्यादा है तो उसको प्रोटीन की जरूरत ज्यादा रहेगी। सो प्लीज किड्स केयर प्रोटीन पाउडर दीजिए। तीसरा जो प्रोडक्ट है वो, अगर आपके बच्चे में एनर्जी कम है तो उसके लिए एक एनर्जी ड्रिंक की तरह आप दीजिए। अगर उसको भूख नहीं लगती है तो भी आप एनर्जी ड्रिंक दे सकते हैं, सुपर किड्स एनर्जी ड्रिंक। ओके। तो ये तीन मेन प्रोडक्ट्स 5 से 12 साल की उम्र में दिए जाने वाले प्रोडक्ट्स है। ठीक है। अब 12 साल के ऊपर, 12 से 18 के एज में, 18 के ऊपर तो ये एडल्ट हो गया वो, तो फिर अपने नॉर्मल प्रोडक्ट्स दीजिए। पर जो 12 से 18 के बीच में है, उस दौरान मेमोरी के इश्यूज एंड ये सारी चीजें ज्यादा होती है, बिकॉज ऑफ कोर्स वो पढ़ाई में भी जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो डिपेंड करता है कि क्या मेमोरी रहेगी उसकी, क्या ब्रेन कैपेसिटी है, आईक्यू कितना है, वगैरह एग्जैक्टली। वगैरह। एंड आजकल तो जमाना ऐसा है कि बाहर जाकर अपने आप कंपीट को करना है। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, राइट। सो एकदम। उसके लिए ब्रेन पावर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वी हैव मेमो प्लस कैप्सूल्स, राइट। तो अगर स्पेशली जब आपका बच्चा 9th 10th या 12th स्टैंडर्ड में है, उसको मेमो प्लस दीजिए ड्यूरिंग, आई मीन बिफोर एग्जाम्स। ओके। सो आप एग्जाम्स के 2-3 महीने पहले से ही शुरू कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आप फर्क देखोगे, राइट। सो मेमो प्लस कैप्सूल दे सकते हैं। 12 से 18 के बीच की बात कर रही हूँ मैं, अभी छोटे बच्चों की बात ही नहीं कर रही हूँ, प्लीज डोंट, आप, आई होप आप लोग क्लियर है। ओके। सो 12 to 18 के बीच में मेमो प्लस कैप्सूल दिन में एक ही बार दीजिए, रात को सोने के टाइम पे, मतलब खाना खाने के बाद। ओके। सेकेंड इज एडवांस एस्पल्स दे सकते हैं आप, इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट जूस। सो एस्पल्स दीजिए मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के पहले। एंड उसके अलावा आप फिश ऑयल भी दे सकते हैं, फिश ऑयल ओमेगा सॉफ्ट जेल, सो दैट विल हेल्प यू आपके ब्रेन के विकास के लिए, बच्चे के। सो या, सो दीज 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द 12 to 18 रेंज। एग्जैक्टली। एंड 4 से 12 तक, 5 से 12 तक, सॉरी 12 तक आपने बोला कि प्रोडक्ट्स। एंड आई कैन आस्क वन क्वेश्चन, आई वांट टू आस्क दैट 5 साल के नीचे क्या हम लोग कुछ दे सकते हैं, ऐसा क्या कुछ है? आई डोंट थिंक सो इट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज मैं एक बात बताना चाहूंगी कि जो एंटीबॉडीज या जो भी आपको ग्रोथ फैक्टर्स मिलते हैं ब्रेस्ट मिल्क से, इन्फेंसी एग्जैक्ट। जो हम कहते हैं, इन्फेंसी यानी कि जो टॉडलरहुड होता है, राइट, 2-3 साल तक का जो बच्चा होता है, उसके बॉडी में आराम से ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू जो भी न्यूट्रिएंट्स आने होते हैं वो आ जाते हैं। कभी कभी कुछ महिलाएं 2 साल तक भी फीड करती है, कभी कभार होता है वो, बट वो आ जाता है। उसके खाने में ध्यान दीजिए। टिल 5 years of age, all the focus should be on the food। ओके। तो खाने पे ज्यादा फोकस करिए, न्यूट्रिएंट रिच खाना बनाइए, पोषक तत्व होने चाहिए, हरी सब्जियां, फ्रूट्स, दाल, ये सारी चीजें इंक्लूड करिए, इनफ रहेगा उसके बॉडी के विकास के लिए और ब्रेन के विकास के लिए। 5 के ऊपर ही सप्लीमेंट देना है, बिकॉज तभी उसकी बॉडी, जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है तब आपकी बॉडी में हो सकता है डेफिशिएंसीज आए। 5 के नीचे बहुत कम एग्जैक्टली, क्योंकि स्वाभाविक। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं या उनके मन में ही रहते हैं, क्या हम लोग राइट, दे सकते हैं या नहीं। तो आई राइट। थिंक अच्छा खाना, अच्छा परवरिश, अच्छा सब कुछ ही जरूरी है। उसके बाद 5 साल के बाद आप लोग सप्लीमेंटेशन में जी। जा सकते हैं एंड ये कर सकते हैं। ओके। सो फाइन। सो दोस्तों, बच्चों के बारे में बहुत सारा कुछ आज डिस्कशन हुआ। आज चिल्ड्रंस डे तो नहीं है, लेकिन ये जो वीक चल रहा है मई महीने के 5 से लेके 11 तक, चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक हर साल मनाते हैं। तो सर्वश्री की तरफ से भी हम लोगों ने मनाया एंड ये एपिसोड सारे बच्चों को डेडिकेटेड है, जो बच्चे सर्वश्री के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और सर्वश्री के प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं, सबको। सो
मैम एक थैंक यू सो मच। कहावत है, मैं आई वुड लाइक टू जस्ट कंक्लूड दिस। एक कहावत है, हम कहते हैं कि द सीक्रेट इंग्रेडिएंट इज ऑलवेज लव, राइट? सो उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। प्लीज आप शावर अ लॉट ऑफ लव ऑन योर चिल्ड्रन, बिकॉज वो जो पाएंगे वही वो देंगे, और इस दुनिया को अभी फिलहाल प्यार की बहुत जरूरत है, और कुछ नहीं, पर एटलीस्ट दैट लव, केयर, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें भी उसके साथ होनी चाहिए, एंड तब जाके उसका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग बनेगा। सो यस, द सीक्रेट इंग्रेडिएंट इज ऑलवेज लव। सो ये सारी चीजें तो मैंने बता दी आपको, पर ये जो लास्ट का है वो आपके अंदर से ही आ सकता है, वो मैं नहीं डाल सकती या कोई नहीं डाल सकता आपके बॉडी, आपके अंदर। तो ये आपको ही करना होगा, राइट? सो एग्जैक्टली एंड यस। इसी बात को रिलेट मतलब लेते हुए मैं और भी एक चीज कहना चाहूंगा, बिकॉज मैम ने कहा कि सीक्रेट इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट इज लव एंड लेकिन वो मात्रा में, हाँ वो इंग्रेडिएंट हाँ। मात्रा में देना है, मतलब ऐसे तो खाना जैसे में नमक नमक देना ज्यादा है। हो गया, हाँ, नमक एग्जैक्टली के बिना एग्जैक्टली, स्वाद नहीं है, पर वो ज्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम है वैसे। एकदम आप खा नहीं सकते हो। राइट। ज्यादा से ज्यादा बच्चे बिगड़ते हैं द एक्सेस लव जो पेरेंट्स देते हैं, ये मतलब राइट। रिपोर्ट में आया है, समीक्षा में आया है। सो ज्यादा नहीं देना है, जितना देना चाहिए आप ढेर सारा करो, लेकिन उसका आप जैसे, और मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, मैं अपने बहुत हम्म। प्यार करता हूँ मेरे बेटी से, और मैं उसके लिए रोज चिप्स के पैकेट लाता हूँ, मतलब काइंड ऑफ लव। ये जरूरी नहीं है, आप सेंसिबल बने, कितना मात्रा में इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करना है वो आप समझिए, एंड बच्चों के साथ खुश रहिए। सभी के जो बच्चे हैं इधर, सबके सब सब बच्चों बड़े हो, और बहुत ही उन्नति करे, बहुत ही फ्लरिश करे अपने अपने जिंदगी में, कुछ भी करे, मतलब उसको पढ़ाई ही करना है ऐसा एकदम ही नहीं है। जी। वो जो भी करना चाहते हैं उसको करने के लिए दीजिए, तब भी वो बड़े आदमी बनेंगे, राइट? ये जो हम सभी पेरेंट्स का यही इच्छा रहता है। सो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आज का ये एपिसोड इधर ही खत्म करते हैं। मुलाकात हो रहा है अगले एपिसोड में, अगले सोमवार को, एंड कोई एक ऐसा ही टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, आप लोगों के सवालों का जवाब लेंगे। लेकिन आज शुक्रवार रात 8 को, याद है ना आप सभी को, आज है सक्सेस स्टोरीज विद स्टैन। सो सभी जुड़िए आज रात के 8 बजे के एपिसोड में, एंड मंडे मैम का जो हेल्थ केयर के सेशन है रात 8 बजे, वो भी हम लोग देखेंगे, एंड सुबह 11 बजे इसी चैट शो एपिसोड में हम लोग फिर से लौट के आएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सर्वश्री के साथ रहिए, सर्वश्री को फैलाते रहिए, सभी मिलके बोलते रहिए जय सर्वश्री। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, अक्षय तृतीया में ऐसा कुछ काम करे जो कई गुना होके आपके जिंदगी में लौट के आए। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।